देखिए, ये न्यूज आप सभी को कहीं ना कहीं मिल ही गई होगी कि यहाँ पर प्रिगोजिन डेथ। ठीक है, अब ये प्रिगोजिन क्या है, किसी लोगों को पता होगा, किसी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि हम आज किस विषय में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि इज पुतिन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि ये रशिया में हादसा हुआ है। अब हादसा हुआ है या फिर किसी प्रकार की साजिश थी, अभी तक ये बिल्कुल भी क्लियर हो नहीं पाया है, लेकिन कई लोगों का दावा है कि हाँ बिल्कुल, जो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन से बगावत करेगा उसका नतीजा यही होगा। आगे भी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं कि यहाँ पर कई अटकलें लगाई जा रही है कि वैगनर डिफीट पुतिन एंड नाउ इट्स लीडर प्रिगोजिन मे बी डेथ, मे बी। ठीक है, सारे आर्टिकल में यही लिखा है कि क्या यहाँ पर डेथ हुई है, क्या प्रिज्यूम्ड डेथ, मतलब मान ले क्या प्रोबेबिलिटी। और वीडियो चालू करने से पहले मैं यही बता दूं कि एक प्लेन क्रैश में यहाँ पर इनकी हत्या होने की संभावना जताई जा रही है। ये पिक्चर देख सकते हैं आप कि यही प्लेन है वो। तो देखिए, यहाँ पर मैं सीधा सीधा मुद्दा बता देता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या। तो देखिए, ये जो वैगनर चीफ है वो यहाँ पर जा रहे थे मॉस्को से सेंट पीटरबर्ग। ठीक है, मॉस्को से सेंट पीटरबर्ग की तरफ बढ़ रहे थे। अब देखिए, उसी दौरान ना अचानक पता नहीं क्या हो गया, इनका प्लेन क्रैश हो गया। अब ये देखिए, ये वैगनर चीफ का ही प्राइवेट प्लेन था जहां पर 10 लोग जा रहे थे। उस 10 लोग में से 3 तो क्रू मेंबर थे, उसमें से एक प्रिगोजिन थे। और तो देखिए, ये सारे की सारे मृत्यु बताए जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको सभी को पता होना चाहिए कि ये प्रिगोजिन था क्यों, इसके ऊपर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं और रशिया में इसका क्या स्टेटस है। तो देखिए, रशिया में ये किसी सेलिब्रिटी से कम बिल्कुल भी नहीं थे। अब मैं बता दूं कि ये जो व्यक्ति था ये पहले शेफ हुआ करता था रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के यहाँ पर, क्योंकि इनका एक कैटरिंग का बिजनेस हुआ करता था। अब मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे हालत कुछ इस तरीके से हो गई कि रशियन के प्रेसिडेंट को लगा कि यहाँ पर हमारे पास ना कोई प्राइवेट आर्मी होनी चाहिए। जिसे हर नेशन की उसकी एक अपनी आर्मी होती है, लेकिन रशिया को लगा कि रशियन आर्मी तो है, साथ साथ हमारा एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप भी होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पर फिर बन गया, जिसका नाम रखा वैगनर ग्रुप। और इस वैगनर ग्रुप के चीफ थे प्रिगोजिन, जिन्होंने कई सारे यहाँ पे कारनामे करके दिखाए थे। चाहे वो 2016 का ट्रम्प का जो कार्यकाल था उसमें हस्तक्षेप करना हो ट्रम्प के इलेक्शन में, या फिर जो 2014 में क्रीमिया कब्जाया था रशिया ने, उसका यहाँ पर जिक्र हो। तो ऐसे कई बड़े कारनामे इन्होंने करके दिखाए थे। अब हुआ क्या, तो रशिया यूक्रेन में जब वार हुआ ना, तब यहाँ पर सब कुछ प्रिगोजिन ही संभाल रहे थे। लेकिन देखिए, हालत कुछ इस प्रकार से हो गई कि इनके पास वेपन्स बचे नहीं। ठीक है ना, सप्लाईज बची नहीं, खाने पीने के लिए सामान था नहीं। तो इन्होंने ऑनलाइन मुद्दा उठाया, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे इन्होंने वीडियो पोस्ट करना चालू किए कि देखिए व्लादिमीर पुतिन किस किस तरीके से यहाँ पर है। खुद तो अपने आलिशान बंगले में रह रहे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सप्लाईज की ठप पड़ी चुकी है। हमारे पास बॉम्बर्स नहीं है, ठीक है ना, गन्स नहीं है, उसी के साथ साथ यहाँ पर किस हालात में हम लड़ रहे हैं, खाना पीना नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया व्लादिमीर पुतिन को। तब से ही ना जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्रिगोजिन के बीच में यहाँ पे दुश्मनी बढ़ गई। तो ये था कुछ बेसिक्स कि यहाँ पर प्रिगोजिन ने क्या क्या काम किए हैं और रशिया के प्रेसिडेंट और प्रिगोजिन के बीच में दुश्मनी कैसे चालू हुई। देखिए, यहाँ पर हुआ क्या कि इनका ना दिमाग खराब हो गया प्रिगोजिन का, और ये चले थे यहाँ पर रशिया को कब्जाने, मतलब एक मिलिट्री तख्तापलट करना चाहते थे प्रिगोजिन। 2 महीने पहले की ये बात है इसकी। अब देखिए, हुआ ये कि यहाँ पर ना प्रिगोजिन बुरी तरीके से फेल हो गए। लेकिन देखिए, यहाँ पर 1999 के बाद ना कोई ऐसा आदमी रशिया में आया था जो डायरेक्टली चैलेंज कर दिया था पुतिन को, और यहाँ पर बिल्कुल पुतिन डर भी गए थे। क्योंकि देखिए, उन्होंने किस तरीके से पूरी सड़कें जाम कर दी थी, पूरी मिलिट्री यहाँ पर लगा दी थी, ब्रिजेस को ब्लॉक कर दिया गया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे इनको रोकने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी पुतिन को, तब जाके ये माने थे। और देखिए, ये रशिया से अकेले नहीं माने, बेलारूस आप पड़ा था बीच में ही कि देखिए प्रिगोजिन को यहाँ पर समझाने के लिए कि आप बेलारूस चाहिए, बेलारूस में हम आपको अच्छी खासी सप्लाईज देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ना प्रिगोजिन को संभाला गया था। अब उसी प्रिगोजिन को यहाँ पर मरवा दिया गया है रशिया ने, ऐसी बात निकल कर आ रही है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ दिनों पहले ना ये न्यूज आई थी कि यहाँ पर देखिए वैगनर चीफ प्रिगोजिन पोस्ट फर्स्ट वीडियो आफ्टर रशियन म्यूटिनिटी, मतलब तो देखिए रशिया को कब्जाने की कोशिश के बाद इनका ये पहला वीडियो जारी हुआ था, जो यहाँ पर साउथ अफ्रीका में दिख रहे हैं, ऐसा कुछ हिंट एनालिस्ट के द्वारा बताया गया है। वीडियो को बिल्कुल रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि यहाँ पर ये अफ्रीका में हो सकता है। अब अफ्रीका में क्या करने गए, क्योंकि हमने देखो नाइजर कूप के बारे में हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने बताया था कि फ्रांस के भी ट्रूप्स आएंगे, यूएसए के भी ट्रूप्स आएंगे, रशिया की वैगनर आर्मी यहाँ पर आ सकती है। तो यही से आप अंदाजा लगा दो कि यहाँ पर मे भी हो सकता है कि 2 दिन पहले ये यहाँ पर साउथ अफ्रीका में हो सकते हैं। तो इनका एक बाकायदा वीडियो भी यहाँ पर जारी हुआ था। लेकिन देखिए, अचानक यहाँ पर क्या हुआ, तो देखिए अचानक यहाँ पर ये हुआ कि
ये जो जा रहे थे ना प्लेन में, तो एक देखिए ये किसी अनकंफर्म सोर्सेस से ये वीडियो आया कि कैसे इनका यहाँ पर ये प्लेन गिर गया। जी हाँ बिल्कुल। और देखिए डाटा भी इतना शॉकिंग है ना कि जो डाटा रखते हैं ना एविएशन वाले, उनका कहना है कि देखिए डिस्ट्रॉय होने के 30 सेकंड पहले ना ये रेडार पे बिल्कुल सही सिग्नल दे रहा था, कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया, इस 30 सेकंड के भीतर अंतराल में यहाँ पर ऐसे दृश्य आने लगे कि यहाँ पर जो वैगनर चीफ है प्रिगोजिन, उसके साथ 10 और व्यक्ति यहाँ पर मारे गए हैं। अब ये आशंका जताई जाती है कि देखिए यहाँ पर ना किसी रशियन ऑफिशियल ने ही पुतिन ने यहाँ पर ऑर्डर दिया उनको और उन्होंने ये प्लेन को शॉट डाउन कर दिया। जी हाँ बिल्कुल। एक वैगनर का अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है, जो टेलीग्राम आप में यूज करते हैं वही टेलीग्राम यहाँ पर है ये। अब उसी टेलीग्राम में ना एक वैगनर ग्रुप का एक चैनल था जहां पर देखिए जो प्रिगोजिन है वो रेगुलरली यहाँ पर वीडियो पोस्ट करते रहते थे कि मैं कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ, जिसी बदौलत इन्होंने रशिया के पुतिन को भी क्रिटिसाइज किया। तो उसी टेलीग्राम चैनल ने ये जाहिर कर दिया कि जी हाँ बिल्कुल प्रिगोजिन अब हमारे बीच में नहीं रहे और उनकी यहाँ पर प्लेन क्रैश में हत्या हो चुकी है। और उन्हें ये भी बताया कि ये सब रशिया का कारनामा है, रशिया ने कोई इस प्लेन को शूट डाउन किया। मैं बता दूं कि रशिया के ऑफिशियल के द्वारा सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट निकल कर आया है कि किसी प्लेन क्रैश में 10 लोग मारे गए, उस 10 लोग में से एक व्यक्ति का नाम था प्रिगोजिन। अब आप समझिए कि रशिया किस प्रकार से यहाँ पे डिप्लोमेसी खेल रहा है। रशिया ने ऑफिशियली बिल्कुल डिक्लेयर नहीं किया है कि इस वैगनर ग्रुप का ही चीफ था जो मारा गया है। रशिया ने ये कंफर्म किया है कि 10 लोग में से एक व्यक्ति वो भी था जिसका नाम प्रिगोजिन था। अब देखिए इस तरीके के यहाँ पे सोर्सेस यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि मे बी डेथ, उसके बाद यहाँ पे प्रिज्यूम डेथ, ये सब यहाँ पर सही बताया जा रहा है क्योंकि अभी तक के इनकी बॉडी किसी की भी नहीं मिली है। उसी के साथ साथ कंफर्म कोई भी नहीं बता सकता कि यहाँ पर ये इनकी डेथ हुई है या नहीं हुई है। अब देखिए सारा मीडिया यही कह रहा है कि ये बिल्कुल रशिया का ही प्लान हो सकता है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि इससे पहले भी ना जो भी यहाँ पर रशिया के खिलाफ गया है या फिर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ किसी ने बोला है तो वो सीधा सीधा मारा गया है। अब देखिए यहाँ पर ये डाटा काफी अच्छा पब्लिश हुआ है कि जहाँ पर अलेक्जेंडर नाम के एक व्यक्ति है जिनको देखे यहाँ पर वो रशिया के पुतिन के बिल्कुल विरोध थे, तो वो देखिए यहाँ पर 2006 में मारे गए थे कि देखिए वो चाय पीते पीते मर गए थे। लिटरली यहाँ पर कोई कह सकता है कि कोई व्यक्ति चाय पीते पीते मर गया। उसी के बाद देखिए ये लिस्ट काफी लंबी है। उसके बाद एलेक्सी नाम के कोई व्यक्ति थे। अब इनको क्या हुआ, तो देखिए ये ना अपोजिशन पार्टी के नेता थे, जहां पर देखिए 2020 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी साइबेरिया में, ठीक है ना, पॉइजन के चलते। उसी के बाद यहाँ पर देखिए अलेक्जेंडर नाम का कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर 2012 में अपने ही घर में मृत्यु पाया गया था गोली लगने के कारण। उसके बाद सर्जेई कृपाल, अब इनको क्या हुआ था, तो ये डबल एजेंट थे जो यहाँ पर रशिया यूके दोनों के लिए काम करते थे। फिर रशिया को पता चला, उसके बाद 2018 में ये भी यहाँ पर यूके में, अब ये किसी अनावस्था में पड़े पाए मिले थे इनकी बेटी के साथ यूके में। फिर ये तब तो बच गए थे, लेकिन देखिए इनकी भी मारने की कोशिश हुई थी। उसके बाद देखिए एना नाम की कोई व्यक्ति है जिनको यहाँ पर पुतिन को क्रिटिसाइज करने के जुर्म में पकड़ा गया था और 2006 में ये अपने फ्लैट में शॉट डेथ पाई गई थी, मतलब किसी ने इनको बंदूक से मार दिया गया था। अब ये यहीं पे नहीं रुकता ये सिलसिला, इंडियन की भी ये न्यूज देख लीजिए आप कि यहाँ पर देखिए रशियन लॉ मेकर डेथ इन ओडिशा, इसके ऊपर हमने एक छोटे से वीडियो में चर्चा की थी कि कैसे यहाँ पर रशियन बिजनेसमैन जो कई पुतिन को क्रिटिसाइज करता था कि आपने यूक्रेन पे हमला करके अच्छा नहीं किया, वो यहाँ पर ओडिशा में डेथ पाया गया था। उसी के साथ साथ इनके फ्रेंड तो तीसरी मंजिल से बालकनी से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा भी बताया जाता है। उसी के साथ साथ ये भी वीडियो देख लीजिए कि व्लादिमीर पुतिन क्रिटिक डाई इन फॉल फ्रॉम थर्ड फ्लोर, जो अभी भी मैंने बताया। अब देखिए ये भी ओडिशा के सेम होटल में हुआ था। अब ये देखिए ये कोई संदेह हो नहीं सकता कि जो भी यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में बोलता है उसकी मृत्यु यहाँ पर बिल्कुल नेचुरल तरीके से होती ही नहीं है या फिर उसको मार दिया जाता है। अब यहाँ पर यूएसए का बयान आया इसी बीच में कि देखिए बाइडेन पॉइंट फिंगर्स ऑन पुतिन, तो ये तो जाहिर सी बात थी कि यहाँ पर यूएसए कुछ ना कुछ कहने वाला था अगेंस्ट द रशियन प्रेसिडेंट, और उन्होंने यही कहा कि देखिए मेरे लिए आई एम नॉट सरप्राइज। अब ये हमारे लिए सरप्राइज हो गया कि बाइडेन कुछ इस तरीके से भी रिएक्ट कर सकते हैं क्या। इन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कभी तो होना ही था और ये आज हो गया। उसी के साथ साथ एलॉन मस्क जो कहीं नहीं रुकते, ठीक है, हर एक हॉट टॉपिक पे इनका बयान जरूर आता है। उन्होंने भी कहा कि टुक लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड, मतलब इन्हें लगा ही नहीं था कि प्रिगोजिन बगावत करने के बाद इतना लंबा जिएंगे, लेकिन वो इससे ज्यादा जी गए, इनका ऐसा यहाँ पर मानना था। और देखिए कई सारे वर्ल्ड मीडिया आउटलेट ने या फिर कई कंट्रीज ने यहाँ पर रिएक्ट किया है
वैगनर चीफ के डेथ पर अब देखिए फ्रांस ने कहा कि रीजनेबली डाउट, हमें डाउट है कि क्या ये सही में प्लेन क्रैश है या फिर कुछ और ही है। उसी के साथ आज यूक्रेन ने ये कहा कि देखिए इसे साफ साफ पता चलता है कि जो अगर पुतिन के अगेंस्ट में जाता है वो कभी बचता है ही नहीं। यूक्रेन ने ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के दौरान ये बताया। उसके बाद इस्टोनिया का ये मानना है कि देखिए पुतिन विल एलिमिनेट अपोनेंट्स, मतलब जो भी यहाँ पर रशिया के खिलाफ या फिर पुतिन के खिलाफ खड़ा होगा उसको यहाँ पर मार दिया जाएगा। पोलैंड का भी यही सेम कंपोनेंट्स है कि पुतिन्स अपोनेंट डू नॉट डाई नेचुरली, मतलब उनको यहाँ पर स्वाभाविक मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। यूके ने न्यूट्रल स्टांस रखा है कि अवॉइड जंपिंग टू द कंक्लूजन, मतलब हम ये कह नहीं सकते कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसी के साथ साथ जर्मनी नो एक्सीडेंट, उन्हें तो ये पक्का लगता है कि यहाँ पर पुतिन का हाथ है। स्वीडन ने कहा अनक्लियर व्हाट क्रैश मीन्स फॉर रशिया, मतलब इनका कहना है कि रशिया के लिए क्रैश कुछ इस प्रकार से होता है क्या कि अपने अपोनेंट्स को मार दिया जाए। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग यहाँ पे अपडेट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं और अमेरिका, देखिए अमेरिका जाहिर सी बात है थोड़ा डिप्लोमेट है, वो खुश भी हो रहा होगा और नहीं भी हो रहा होगा। अब क्यों खुश क्यों हो रहा होगा, क्योंकि यही व्यक्ति था जो 2016 में जो इलेक्शंस हुए थे यूएसए में, उसमें इसके ऊपर केस लगा था कि इसी व्यक्ति मतलब प्रिगोजिन के वजह से ही यहाँ पर यूएसए में इलेक्शन में छेड़खानी हुई है। और यहाँ पर प्रिगोजिन का भी बयान आया था कि जी ये बिल्कुल मेरे वजह से ही यहाँ पर यूएसए के इलेक्शन में कुछ छेड़खानी हुई है, ये पास्ट में हुई है, ये इन द फ्यूचर भी होती रहेगी और प्रेजेंट में तो हुई ही है। तो इनका ऐसा बयान आता है, इसकी वजह से ये खुश हो सकता है अमेरिका थोड़ा सा कि कैसे यहाँ पर हमारा जो एक अपोनेंट था वो मारा गया। और दुखी इस बात के लिए हो सकता था कि ये जो कभी ना कहीं यूएसए की खत्म करने के लिए यहाँ पर ये व्यक्ति काम करता था, वो फिर रशिया को खत्म करने के लिए काम करने लगा तो ये मारा गया। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे यूएसए के भी स्टांस है। अब देखिए जो सिनेरियो है ना वो काफी अनक्लियर है, अभी ये बचे हैं नहीं बचे हैं या मारे गए हैं नहीं मारे गए हैं, इस पे तो कोई यहाँ पर कमेंट कर नहीं सकता जब तक कि ऑफिशियली ये खुद ही डिस्क्राइब नहीं कर देता रशिया या फिर इनकी बॉडी वगैरह नहीं मिल जाती। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का एंड, आपकी क्या राय है आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैं अपनी वीडियो यहीं पे रोकना चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो।